महाभारत के बाद की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो विजय के उत्सव की नहीं बल्कि युद्ध के घावों को भरने की कहानी सुनाती है। यह कथा है उस मंदिर की जिसे पांडवों ने अपने लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों शत्रुओं की आत्माओं के लिए बनवाया था जिन्हें उन्होंने ही मारा था। यह कथा कुरुक्षेत्र के उस महासंहार के बाद की है जब पांडव विजय के सिंहासन पर तो बैठे थे पर उनकी आत्मा अपने ही कुलबंधुओं की चीखों से गूंज रही थी। लोक कथा के अनुसार वायुमंडल उन असंख्य योद्धाओं की अतृप्त आत्माओं, भूतों और प्रेतों के बोझ से इतना भारी हो गया था कि धरती पर शांति लौट ही नहीं पा रही थी। तब इन सभी आत्माओं की शांति के लिए पांडवों ने एक विशाल पिंडदान यज्ञ का आयोजन किया। पर उनके सामने एक प्रश्न खड़ा था, इन भूतों का तर्पण, इन प्रेतों की भेंट कौन स्वीकार करेगा? ये पितर नहीं थे, ये तो अतृप्त आत्माएं थीं। जब पांडव इस धर्म संकट में थे और यज्ञ की अग्नि साक्षी थी, तब उस यज्ञ भूमि पर स्वयं महादेव प्रकट हुए। वे किसी राजा या देवता के रूप में नहीं बल्कि उन सब अतृप्त आत्माओं के एकमात्र स्वामी भूतनाथ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों से कहा, इन भूतों का तर्पण कोई और स्वीकार नहीं कर सकता, इनकी भेंट मैं स्वीकार करूंगा, मैं इन सब का स्वामी हूँ। यह कहकर उन्होंने उन करोड़ों अतृप्त आत्माओं की भेंट को स्वयं में समाहित कर लिया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। उस दिन क्योंकि महादेव ने भूतों के ईश्वर बनकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, वे भूतेश्वर महादेव कहलाए। कृतज्ञता से भरकर पांडवों ने उसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की ताकि आने वाले युगों तक यह संसार यह याद रखे कि युद्ध का अंत शस्त्रों से नहीं शांति और मुक्ति से होता है। यह पवित्र भूतेश्वर महादेव मंदिर आज हरियाणा के जींद शहर में रानी तालाब के मध्य में स्थित है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी विजय युद्ध जीतना नहीं बल्कि युद्ध के घावों को भरना है। उस भूतनाथ महादेव के सम्मान में जो शत्रुओं की आत्मा को भी शांति देते हैं, कमेंट्स में जय भूतनाथ महादेव अवश्य लिखें।